कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए और तुम हो कि समझती ही नहीं हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मैथ, और मैथ में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट का ये क्लास नंबर है 5वां। इससे पहले 4 क्लास को पढ़ा दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 5। और इस क्लास नंबर 5 में हमारा टाइप नंबर हो जाएगा 7। इससे पहले टाइप नंबर 6 को पढ़ा दिया गया बेहतरीन तरीके से। अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। टाइप नंबर 7 में और क्लास नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 9 के पावर n में इकाई अंक क्या होगा। जहां n 9 के पावर में जो n है ना, जहां n एक संख्या है, मतलब कोई संख्या हो सकती है, पावर के रूप में हो सकती है, पौर्ण संख्या के रूप में आता है, कुछ और आता है, दिमाग में घूम रहा है गोल गोल। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इतना में इकाई का अंक क्या होगा। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक नियम, अच्छा वाला नियम। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे अगर हम 9 के पावर में 1 लिखें, 9 के पावर में 2 लिखें, और 9 के पावर में 3 लिखें, और 9 के पावर में 4 लिखें, ठीक। तो 9 के पावर में जब 1 लिखेंगे तो 9 आएगा, 9 के पावर में 2 लिखेंगे तो 81 आएगा, 9 के पावर में अगर हम 9 का क्यूब करें तो हमारा 729 आता है, और जब 9 के पावर में 4 करेंगे तो आता है 64 61। अच्छा जी, इतना तो बात क्लियर हो गया। अब देखिए 9 के पावर 1 में इकाई अंक हमारा आ गया है 9, 9 के पावर 2 में इकाई अंक हमारा आ गया है 1, 9 के पावर 3 में इकाई अंक हमारा आ गया है 9, 9 के पावर 4 में इकाई अंक हमारा आ गया है 1, ठीक। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही से सब कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होने वाली है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो हमारा रहेगा 9 के पावर 15 में इकाई अंक क्या होगा। अब सोचिए, मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आ गया ऐसा सवाल। ये तो एक नमूना है, नमूना जानते हैं ना, परीक्षा वाला, वही चल रहा है। ये अभी बड़का बड़का आने वाला है, घबराइए मत। तो 9 के पावर 15 में इकाई अंक बताना है, मतलब ये कहता है कि 9 को 15 बार लिखना है, गुणा के रूप में लिखना है। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 कई बार 15 बार। गुणा करना तो संभव है, गुणा हो जाएगा। देरी से होगा कि जल्दी से होगा, तो देरी से ना होगा तो देरी करना है कि जल्दी करना है, तो जल्दी करना है, इसीलिए ट्रिक देखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के पावर है और उसमें इकाई अंक निकालना है तब पावर में 4 से भागा लगाते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष फल बचता है, उसी को बेस के ऊपर घात में लगा करके उसका घात की जो भी है उसको हल करते हैं। उसमें जो संख्या आती है वो जो इकाई का अंक आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो उतना पापड़ मैं बेलने नहीं दूंगा आपको, समझ रहे हैं ना, तो समझिए बात को। आइए देखते हैं। 9 के पावर में 15 है, तो नियम कहता है कि भागा लगाइए 4 से पावर में। तो 4 से अगर हम भागा लगाते हैं 15 में तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 3 बचा, रिमाइंडर बच गया 3। अब यही जो 3 जो रिमाइंडर होता है वही बेस वाले के सर पर चढ़ के बोले, तो सर पर चढ़ा दीजिए 3 बार में। तो जब 9 का क्यूब कीजिएगा तब कितना आता है, 729, 729। अब 729 में इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, तो
तो इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 9। मतलब कि अगर हम 9 के पावर में 15 में इकाई अंक क्या होगा, तो हमारा इकाई अंक निकल कर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक और बात ध्यान दीजिए कि ये जो पावर है ना, ये एक विषम संख्या है। 9 के पावर में कोई अगर संख्या है तो उसमें सम और विषम का ही खेल है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि तो नमूना चल रहा है, ठीक ना, परीक्षण चल रहा है, अभी पहलवा तो बाकी है। तो 9 के पावर में 15 है तो इसका इकाई अंक हमारा आ गया 9, जो कि वो है एक विषम संख्या। ठीक, एक और हम लोग इसी पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 के पावर में 40। अब बताइए, 9 के पावर में 40 है का मतलब है कि 9 40 बार गुणा के रूप में गुणा करिएगा। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 9 9 बहुत दूर जाएगा और 40 बार जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। चलिए, नियम कहता है कि भैया पावर में 4 से भागा लगाइए, तो 4 से भागा लगाइए, तो 4 दाम में 40, 0 0 कट गया तो कट गया, रिमाइंडर तो कुछ नहीं ना बचा, तो पावर का लगाइएगा। हाई अगर 0 लगाएंगे तो लेडुआ ना मानिएगा जी, लेडुआ नहीं आएगा। अब देखिए, तो मान लीजिए कि हम 9 के पावर में 4 लगाते हैं तो हमारा आया था 64 61, और इसमें इकाई अंक हमारा आया था 1। सही बात है कि नहीं बात है? तो सही बात है। अच्छा नहीं, तो 9 के पावर 40 में इकाई अंक क्या होगा, तो 9 के पावर 40 में इकाई अंक हमारा 1 निकल कर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात की देखिए कि 9 के पावर में सम है कि विषम है, तो हमको तो सम संख्या दिख रहा है ना 9 के पावर में। तो भैया अब यहीं पर आता है खेला खेलम। ठीक, देखिए, अगर 9 के पावर में सम है तो इकाई अंक क्या आ जाता है, 1 आएगा, हमेशा और हमेशा 1 आएगा। अगर 9 के पावर में विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, तो वो हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आएगा, 9 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, जब 9 के पावर में 15 था तो हमारा इकाई अंक क्या निकल कर आया था, तो 9 निकल कर आया था। और जब 9 के पावर में 40 आ गया तो इकाई अंक हमारा क्या निकल कर आया था, 1 निकल कर आया था। मतलब कि अगर 9 के पावर में सम संख्या है तो बस आंख बंद करके सीताराम भजिए और आंसर में 1 लिखिए। और 9 के पावर में विषम है तो इकाई अंक 9 लिख दीजिए, आंख बंद करके, वही आ जाएगा आंसर। अब देखिए, 9 के पावर में 1 जो कि विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आ गया, 9 आ गया। 9 के पावर में कितना है, 2 सम संख्या है तो इकाई का अंक हमारा 1 आ गया। 9 के पावर में 3 है मतलब कि विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमारा 9 आ गया। और 9 के पावर में 4 है, सम संख्या है तो इकाई का अंक हमारा 1 आ गया। अब 9 के पावर में 5 रखेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो 9 आएगा, जबकि 5 क्या है, हमारा विषम संख्या। जब 6 रखेंगे तो सम संख्या हो जाएगा और वहां पे हमारा क्या निकल कर आएगा, 1 आएगा। तो सम के लिए इकाई अंक 1 और विषम के लिए इकाई अंक 9 आता है, जैसे कि हम लोग अब क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन 999 के पावर में 999 में इकाई अंक क्या होगा। अब हमको यह बताना है कितना में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, इससे पहले का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो मैं बहुत बारीकी से समझाया हूँ कि उसमें कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिए, पावर में तो 3 गो 9 है, तो का आप 4 से भागा लगाएंगे तो तीनों 9 में लगाएंगे कि कई गो 9 में लगाएंगे, बताया था।
तो पावर वाले में अंतिम का सिर्फ दो ही अंक में भागा लगाते हैं, एक को हटा दीजिए, ठीक ना। तो हटा देंगे तो भागा लगाइए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 होगा तो 1 और 9 और 4 चौका 16, रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, तो रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। लेकिन नियम कहता है कि जब अगर रिमाइंडर बचता है ना तो इसको बेस वाले के पावर में लगा देते हैं। तो हमारा बेस में तो 999 है, तो इसे ही पर ना 3 लगाएंगे घात के रूप में। और जब 99 गुणे 99 गुणे 99 3 बार करेंगे तब तो पहाड़ लगेगा ना, तो पहाड़ को हटा देना है। चल हट, आ गया है दशरथ बाजी, तोड़ दूंगा। देखिए जब ऐसा आ जाए ना तो सिर्फ बेस का जो इकाई अंक है ना बस उसी को पकड़ लीजिए, बाकी सबको भाड़ में फेंक दीजिए, हमसे नहीं मतलब है। तो हाई 2 गो 9 से हमसे नहीं मतलब है। अब बेस में जवन 1 गो 9 है इकाई अंक आप उसी को खींच लीजिए, तो 9 के पावर में 3। अब देखिए 999 के पावर में 3 था ना, लेकिन मैंने क्या किया कि 9 के पावर में 3 लगा दिया। अब देखिए जब 9 के पावर 3 मतलब 9 का क्यूब करेंगे तो 729 निकल कर आता है, जिसमें इकाई अंक हमारा हो जाएगा 9। मतलब कि 999 के पावर में 999 में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हमारा हो जाता है 9। अच्छा ये तो मैंने इतना लंबा चौड़ा पापड़ बेल दिया, अभी पापड़ खाएगा कौन, हम ही तुम ना मिलकर खाएंगे। लेकिन हमको छोटा सा पापड़ बेलना है, कहेंगे कि एग्जाम निकालना है ना, इतना लंबा थोड़ा पापड़ बेलने दूंगा मैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए इकाई अंक 9 आया है। देखिए जदुइया कैसे मारते हैं, छू मंतर। देखिए अभी मैं नियम बताया हूं कि जब 9 के पावर में विषम संख्या होती है तो हमारा इकाई का अंक 9 निकल के आता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इकाई अंक 9 होगा। अब देखिए पपड़वा बेले नहीं बेले, देखे और नजरिया से देखे और इशारा निकाल दिए। अब देखिए अब क्या कहता है भैया, 9 आएगा इसका आंसर, ठीक ना। देखिए 999 के पावर में 9999 में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए कि बेस में तो है 9 और 9 के पावर में सम है कि विषम है, तब विषम है। और जब विषम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई का अंक 9 होगा। समझे, तो समझे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 109 के पावर में 1090 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए पावर देखिए हमारा आ गया सम, 90 सम संख्या होगा ना, 9 की बात नहीं, मैं 90 की बात बोला। तो 90 हमारा जो है कि सम संख्या है, और सम संख्या में इकाई का अंक हमेशा हमेशा 1 निकलता है। यहाँ देखिए हमारे चेहरे पर मत देखिए, यहाँ देखिए, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। नजरिए से तो घायल करना है किसको, अरे उसको नहीं, सवलिया को घायल करना है। चलिए इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए 6 7 8 9 बेस में हमारा है 6 7 8 9 और पावर में भी हमारा 6 7 8 9 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए बेस में तो इकाई अंक हमको दिख रहा है कि 9 है, तब तक काम बन जाएगा। हमको देख रहा है कि पावर में 9 का जो इकाई अंक है ये तो विषम है ना, तब विषम के लिए क्या आता है, इकाई अंक 9 आता है। क्या आता है, 9। तो बस खाली देखना तो है, इसमें इकाई अंक 9 होगा। समझे कि नहीं समझे, एग्जाम हाल में उड़ा देना। कितना बड़ा सवाल है यार, ये नहीं लगेगा तुमसे। बस हाई 9 देखो, हाई सम विषम देखो, बस अगर पावर में सम है तो हमारा 1 आएगा, विषम है तो वह 9 आ जाएगा।
नवा का निकाल रहे हैं, 9 का इकाई अंक तो 9 आ जाएगा, बस बात खत्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9999 के पावर में 80 80 80 मतलब 3 बार 80 है, ठीक ना। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, अब तो पसीना छूटेगा है, जड़ों में पसीना छूटता है। देखिए तो क्या देते हैं कि देखिए बेस में हमारा है 9, हमको तो 9 का ना पावर निकालना है इकाई अंकवा, तो बेस में हो गया 9, अब पावर में हमारा हो गया सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या आता है, यह नजरिया घुमाइए तो 1 आएगा, तो इतना में इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक 9 होगा, इकाई अंक 1 होगा, 9 नहीं होगा। कहेंगे कि सम संख्या ना, सम संख्या के लिए 1 आता है, 9 का जब बेस रहेगा तब के लिए। आइए देखते हैं, एक पहाड़ वाला आ गया है सवाल, आप दशरथ मान जी बनने के लिए तैयार रहिए, तोड़ देंगे इसको हम लोग। 99 के पावर में है 99, फिर उसके पावर 99, फिर उसके पावर 99 में इकाई का अंक क्या है, पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ थोड़ा है, ये तो भैया लड्डू है, लड्डू का पहाड़ है, खाइएगा मजा आएगा। देखिए हमको क्या दिख रहा है, बेस में 9 दिख रहा है और पावर में हमको विषम संख्या दिख रहा है, तो विषम संख्या के लिए क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, तो इकाई अंक 9 होगा, कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 999 के पावर में 90 है, फिर पावर 90 है, फिर ना पावर 90, इतना में इकाई अंक क्या होगा। तब देखिए हमको बेस में तो 9 दिख रहा है इकाई का अंक, लेकिन जो पावर है तो पावर सम है कि विषम है, यह कंडीशन 9 के लिए होगा, याद रखिएगा। तो हमको तो सम संख्या दिख रहा है, तो सम संख्या के लिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक हमारा 1 होगा, कितना होगा, तो 1 होगा। आइए देखते हैं, कुछ अजीबो गरीबो प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, 99 के पावर में फैक्टोरियल में 9999। अब फैक्टोरियल मतलब आप लोग जानते हैं कि गुणा करना, बहुत लंबा चौड़ा तक जाएगा, कैसे, जैसे धोनी छक्का मारते हैं वैसे। देखिए 99 के पावर में फैक्टोरियल लगा, उसमें 9999 लिखा गया है, ठीक ना, चमक रहा होगा ऐसे, देखिए ठीक, तो इतना आ गया हमारा। अब इसमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बहुत आसान है, कैसे, दशरथ मान जी क्या बोले थे, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या, इसको देखिए, पहाड़ तोड़ने से मुश्किल नहीं है, नहीं है, याद रखिए। अब देखिए मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, इस बार भी फिर मैं जिक्र कर दे रहा हूं, अगर बेस में विषम संख्या है अब पावर में फैक्टोरियल है, तब तो इकाई का अंक 1 आता है सदैव, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक 1 होगा। ये कंडीशन कब के लिए, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तब के लिए है कि बेस में अगर इकाई का अंक हमारा विषम है और पावर में फैक्टोरियल लगा है, तो इसमें इकाई अंक अगर पूछेगा तो हमारा इकाई अंक 1 हो जाता है। सम के लिए अलग होता है, विषम के लिए अलग होता है। पिछले वीडियो में मैंने सम के लिए और विषम के लिए बताया था, हालांकि हम 9 के पावर वाला पढ़ रहे हैं तो 9 एक विषम संख्या है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र एक बार फिर कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 6 7 8 9 के पावर फैक्टोरियल में 6 7 8 9, इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं मेहनत करना है आपको, सिर्फ नजरिया से गोली मारे। देखिए क्या करना है इसको, कि हमको देख रहे हैं कि जो बेस है ना, बेस में हमारा है विषम संख्या, अब पावर में आ गया फैक्टोरियल, जब बेस में हो विषम संख्या अब पावर में फैक्टोरियल के रूप में हो और इकाई अंक पूछे, तब कुछ नहीं, पेनियो नहीं डोलाना है, बस धीरे से कह दीजिए कि भैया इसका इकाई अंक 1 होगा। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक होता है खत्म दोस्तों। आज हमने पढ़ा है टाइप नंबर 7, 9 के पावर n में इकाई अंक
क्या होगा, या इकाई अंक निकालना। यूनिट डिजिट का ही हमारा क्लास नंबर था 5। इससे पहले क्लास 4 यूट्यूब पर मौजूद है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये था हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह समझ में आया होगा, पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात और, कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा।